आप यहाँ पर जयपाल सिंह इंडा स्टेडियम में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ और शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्मेशन के खिलाफ, क्या कहना चाहिए? ये भी तो एक संविधान का ही पार्ट है। आज़ादी के दौर पे अपने गार्जियन से या अपने कस्टोडियन से आप अपना हक नहीं मांगिएगा तो किससे मांगिएगा? ये भी फंडामेंटल राइट्स है। आप गुलाम देश में थोड़ी ना मांग रहे हैं, आप आज़ाद देश में मांग रहे हैं। ये भी आज़ादी का एक पार्ट हुआ। जहाँ तक बात रही सरकार से, ये एक ऐसा जिस चीज़ की मांग हो रही है वो केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। देश में किसी भी स्टेट में चले जाइएगा ना, इस तरह के जो नेक्सस है, इस तरह के जो माफिया है, वो हर एक स्टेट में मिलेंगे। बस फ़र्क इतना हो गया कि झारखंड के जो बच्चे हैं, उन बच्चों में जागरूकता इतना आ चुका है कि अब वो अपने भविष्य के लिए और आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए उनकी लड़ाई चल रही है। तो ये सिस्टम से लड़ाई है। और सरकार जो भी, आपको मालूम है कि कुछ ही जेपीएससी छोड़ के कई जेपीएससी के बारे में कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विवाद में रही। तो जब सरकार तो एक नहीं रहती है, सरकार तो अलग है, तो ये व्यवस्था के विरुद्ध है और व्यवस्था को जो चला रहा अब उसके विरुद्ध हो गया, अर्थात जो हमारे वर्तमान में कस्टोडियन है उसके विरुद्ध होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिस्टम चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, चाहे अन्य कोई सरकार हो, सिस्टम में अगर भ्रष्टाचार है और बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ हो रहा है, तो ये बच्चे ना स्टेट देखेंगे ना सरकार देखेंगे, ये उनका विरोध करेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज आज़ादी दिवस है और आज़ादी दिवस के दिन सरकार के खिलाफ, जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ छात्र यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ा कि भाई आज भी जहाँ पूरा भारत आज़ादी का उत्सव मना रहा है और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये सवाल है। देखिए, प्रोटेस्ट निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वो तुरंत खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। आंदोलन का मतलब ही होता है कि आंदोलन एक दिन का नहीं होता। अगर आंदोलन व्यापक है और बड़ा है तो आंदोलन को समय लगता है। क्योंकि इन्होंने भी आज़ादी मनाई, ऐसा नहीं है, इन्होंने भी झंडोत्तोलन किया, ध्वजारोहण इन्होंने भी किया और ये तिरंगा यात्रा भी किए, तो इन्होंने भी आज़ादी मनाई। और इनका विरोध जो है वो कहीं ना कहीं अहिंसात्मक है और पूरा का पूरा संवैधानिक तरीके से ये अपने विरोध को दर्ज कर रहे हैं। आप देखिए, कोई भी बच्चा आपको हिंसा से लिप्त नहीं है, यहाँ सभी बच्चे अहिंसात्मक रूप से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि आज़ादी के दिन बच्चे यहाँ मांग रहे। मांग तो आपको 24 घंटा, भूख लगती है तो क्या कहते हैं, घर में लोग अपने माँ बाप से, बच्चे अगर छोटे होते हैं तो भूख लगती है तो क्या बोलते हैं, आज के दिन नहीं खाऊंगा। तो ये एक मांग है, इस मांग को जब तक सरकार नहीं मानेगी बच्चे बैठे हुए रहेंगे, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, अन्यथा कोई और पर्व हो, ये बच्चे बैठे, क्योंकि ये बच्चे यहाँ संकल्पित हो गया है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी हम लोग यहीं पर रहेंगे। आज़ादी इसी दिन देखने के लिए, इसी दिन को देखिए, अगर इस संदर्भ में अगर बात किया जाए तो यहाँ बहुत सारी ऐसी परतें हैं जो खुलेंगी। आज़ादी जिस संदर्भ में हुआ था उस संदर्भ में अब बहुत कुछ बदल चुका है, समय बदल चुका है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अभी भी आज़ाद देश में होते हुए भी हमारे भारत देश में हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत सारी मांगों को आज़ादी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे जातिवाद से आज़ादी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का आरंभ है तो अंत भी कहीं ना कहीं है, लेकिन वो अभी समय नहीं आया है। ये अभी भी भारत विकासशील देश की ओर, विकसित देश की ओर बढ़ रहा है। तो भारत अभी भी बढ़ रहा है और बन रहा है। तो उस बनते हुए भारत में कई समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान करने का कर्तव्य भी भारत के नागरिकों का। कहा जाता है कि आप 10 अच्छे काम करते हैं, उस बीच अगर कोई एक खराब काम होता है तो उसका विरोध भी लोकतंत्र में जनता को ही करना है। तो ये उसी लोकतंत्र का हिस्सा है और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत चीज़ यही होती है कि ये बार बार और हमेशा जनता ये बता देती है कि तुम्हारा मालिक मैं हूँ, आप जस्ट अ कस्टोडियन। तो आपको ये बताना, कभी कभी सरकारी जो होती है तानाशाह होती है, तो तानाशाह सरकार को कभी कभी ऐसा होता है, तो सरकार को जब लोकतंत्र में सरकार को ये बताती है जनता कि देखिए अगर जनता चाह लेगी और वो घर से बाहर निकलती है, कहा गया है ना कि जब संसद आवारा हो जाता है तो सड़क सुनसान हो जाता है। तो ये बच्चे ये बताने आए हैं कि संसद या विधानसभा जो भी आवारा है, बच्चे
अब उसका विरोध करने के लिए और उस आवारेपन को खत्म करने के लिए सड़क पे उतर चुके हैं। और जब तक वो आवारापन खत्म नहीं होगा और जब तक सिस्टम सही रेल पर नहीं आएगा, जो डिरेल हो चुका है उसे बदलने के लिए, तब तक ये यहाँ पर संकल्पित होकर बैठे हैं। झारखंड की सरकार एक कैसी सरकार है? देखिए, झारखंड की सरकार का मूल्यांकन करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को रखने के लिए। यदि सरकार बच्चों के मांग को मान लेती है तो वो सरकार उनकी, क्योंकि सरकार दूसरी नहीं है, सरकार इन्हीं बच्चों की सरकार है। चाहे वो बच्चे किसी, मान लीजिए सपोज दैट ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उनकी मानसिकता वो होती है, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो वो सरकार सबकी होती है। ये सरकार सबकी है, तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनके बच्चों के द्वारा जो डिमांड किया जा रहा है उसमें जो संवाद का जो भाव है वो भाव लगातार बना रहे और उनके बच्चों के द्वारा जो मांग किया जा रहा है उसमें गंभीरतापूर्वक ध्यान दे और बच्चों के साथ संवाद के माध्यम से इसका हल निकाला जाए। क्योंकि ये सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और इनका भी समय एक एक दिन, कहा जाता है कि बच्चों का जो समय होता है पढ़ाई, खास करके विद्यार्थी का, उनका एक एक दिन बहुत बहुमूल्य होता है। वो समय इनका जा रहा है, उस समय उनका ना जाए, जल्द से जल्द इसका समाधान हो। इसी का हम लोग आग्रह भी करते हैं, अनुरोध भी करते हैं और हम लोग आशा भी करते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जिससे बच्चों का ये गतिरोध जो है वो खत्म हो और वो भी अपने जीवन में वापस पढ़ाई लिखाई के जीवन में जाएं और उनकी बातों को पूरी तरह से यहाँ हंसी खुशी होते हुए अपने अपने घर को प्रस्थान करें। हम देख रहे हैं कि पिछले 22 दिनों से छात्र यहाँ अपनी मांग रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक इन्हीं मांग का जो भी मांग है वो पूरा नहीं किया गया है ना। तो क्या एक स्वतंत्र भारत है ना, एक स्वतंत्र भारत में ऐसे 22 दिनों तक कोई छात्र, इतने सारे छात्र किसी डिमांड को रख रहे हैं और नहीं पूरा किया जा रहा है, तो ऐसे शासन को हम किस तरीके का शासन करें? देखिए, ये जो आंदोलन होता है वो नेगोशिएशन का पार्ट होता है। तो नेगोशिएशन जो छात्रों के द्वारा हुआ, बहुत सारे मांगों को छात्रों के द्वारा जो मांगा गया उसमें से मान लिया गया सरकार के द्वारा, लेकिन जो महत्वपूर्ण मांग है जीएसएससी रद्द करने का और सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है कि ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये मामला है तो उसकी वजह से रास्ता नहीं निकल पा रहा है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा, आप अपने टेक्निकल एक्सपर्ट से, जो लीगल एक्सपर्ट है उनसे आप ये कीजिए, आप इसका समाधान निकालिए कि बच्चों की जो मंशा है और बच्चों का जो मांग है वो मांग कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि जेन्युइन दिख रहा है, तो उस जेन्युइन मांग को लाने में कहीं ना कहीं रास्ता निकलना संभव है। तो अगर सरकार चाहे तो रास्ता निकाला जा सकता है, बस शर्ते संवाद ना टूटे बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे अपने गार्जियन से मांग कर रहे हैं, बच्चे अपने गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, वो संवाद ना टूटे किसी भी तरह, क्योंकि बच्चे यहाँ लड़ने नहीं आए, बच्चे यहाँ किसी तरह का द्वंद्वात्मक लड़ाई की ओर नहीं है, बच्चे अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं सारे बच्चे। और कोई बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो पॉलिटिकली यहाँ एक्टिव हो या जो भी है, लेकिन 90% बच्चे जो यहाँ पर हैं वो बच्चे अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। किसको पढ़ा, आपको पढ़ा है, मुझे पढ़ा है, या किसी को पढ़ा है कि कोई अपना घर द्वार छोड़ कर आए यहाँ आकर बैठ जाए और बैठने के बाद वो दिन भर यहीं पर खाएँ। सबको चाहिए माँ की रोटी, माँ का चावल अपने घर। चीज़ एक सवाल और आता है कि यहाँ जब संवाद किया गया, जो छात्रों का टीम बनाया गया, उसमें उस टीम के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो टीम था उसमें छात्र नहीं, क्या ये सही? ये कहना मेरे तरफ से ये, क्योंकि मैं उनका पार्ट नहीं हूँ, उनके ग्रुप का जो वो टीम था, कि वो छात्र थे कि नहीं थे वो वोट जस्टिफाई करेंगे, लेकिन मुझे इतना मालूम है ये मांगे जितनी हैं सब छात्रों की, मांगे छात्रों की। तो जब मांग छात्रों की है तो ये मानना पड़ेगा कि वो डिमांड करने वाले लोग भी छात्र हैं। क्या ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ तक है सारे जो पीएससी कैंडिडेट, सीजीएल कैंडिडेट, सारे छात्र वहाँ पर जाते हैं। लेकिन एक मीडिया में कुछ लोग नहीं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं कि जो मैंने कहा पहले भी कि पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं, लेकिन जो मांगा जा रहा है और जो मांगों का प्रस्ताव दिया जा रहा है वो तो छात्रों का प्रस्ताव है, छात्र हित का प्रस्ताव है। और छात्र, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो भी व्यक्ति पढ़ता है या पढ़ाता है वो हमेशा छात्र है। पढ़ने या पढ़ाने की प्रक्रिया कभी भी किताबों से इतर नहीं होती, किताबों के गिर्द नहीं होती। तो किताब तब तक आप, एक 50 साल का व्यक्ति भी तैयारी करता है, एक 20 साल का युवा भी तैयारी करता है। इसका मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको मान के चलिए कि वो छात्र नहीं है। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, जानकारी हर व्यक्ति को चाहिए।
हर व्यक्ति ये चाहते हैं कि वो पढ़ाई लिखाई करते रहें, अपना क्या फ्यूचर के बारे में सोचे। एक नौकरी लगा तो वो कोई और जो नौकरी पेशा होता है वो चाहता है कि वो दूसरा नौकरी वो करे, जो दूसरा नौकरी करता है वो चाहता है कि उससे और अच्छा नौकरी हो। नौकरी किसका पार्ट है? छात्र का ही पार्ट है। अभी आप क्या करते हैं? देखिए, मैं बेसिकली समाज सेवी और प्लस मैं भी छात्र के अंतर्गत मैं भी एग्ज़ाम के लिए आपका जो भी फॉर्म होता है वो फिलअप करता हूँ, एग्ज़ाम में बैठता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी समाज सेवा में